योगा फॉर लाइफ। योगा फॉर लाइफ के सभी दर्शकों को दिलीप तिवारी का नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको पेट को कैसे कम करें उसके बारे में बताने वाला हूं। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अगर ये तरीका आपने सीख लिया तो समझिए जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। यहाँ लोग अक्सर खाने के साथ साथ पानी पीना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से खाना और पानी मिलके पेट फूल जाता है। बाद में कई तकलीफें शुरू हो जाती हैं, पेट काफी बाहर आ जाता है। तो आइए पेट कम करने के लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं उष्ट्रासन। आइए इसे करने का तरीका जाने। सीधे सुखासन में बैठ जाइए, पैरों को सामने फैला दीजिए। यहां से वज्रासन लगाना है, पैर को मोड़िए, कम से कम 10 सेकंड तक इस पोस्चर में बैठा करें, क्योंकि इससे डाइजेशन पावर काफी स्ट्रांग हो जाता है। धीरे धीरे घुटने पे ऊपर की तरफ उठे, पैरों में हल्का सा गैप बना ले। सांस लेते हुए एड़ी को हाथ से पकड़े, इस तरह से गर्दन पीछे, पेट को बाहर की तरफ निकाले। आप देख सकते हैं पेट पे काफी तेज खिंचाव है। 10 सेकंड तक इस पोस्चर में रुके। वापस सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाइए, पैरों को सामने फैला दीजिए, सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था उष्ट्रासन। आइए इस आसन को एक बार फिर से करते हैं। पैरों को सामने फैलाइए, पैरों को मोड़ करके वज्रासन में बैठना है। जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारे पेट की सारी तकलीफ दूर होती है। वापस घुटने पे इस तरह से ऊपर की तरफ आना है। टोच को आप सीधा कर ले, चाहें तो आप टोच को ऐसे भी रख सकते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों पैर को पकड़िए, यानी हिल को पकड़िए और पेट को बाहर निकालिए। इससे पेट की चर्बी कम होती है, स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है, अपर आर्म की चर्बी कम होती है, साथ साथ नेक में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। 10 सेकंड के बाद सीधा हो जाएं, आराम से वज्रासन में बैठ जाएं, पैरों को फैला दीजिए, सुखासन में बैठ जाइए। तो पेट कम करने के लिए ये था उष्ट्र आसन। अब हम आपको दिखाते हैं उत्तान पादासन। इससे भी पेट काफी तेजी से कम होता है। सीधे बिल्कुल सुखासन में बैठ के पैरों को फैला दीजिए, दोनों हाथ घुटने पे इस तरह से रखें, धीरे धीरे जमीन पर लेट जाएं। आप चाहें, अगर आपको बैक में तकलीफ है तो हाथ को आप इस तरह से हिप्स के नीचे रख सकते हैं। इससे काफी सपोर्ट मिलता है बैक को। और फिर दोनों पैर को उठाइए, इन आउट, सांस छोड़ते हुए नीचे जमीन पे आ जाइए। उठाइए, देखिए काफी पेट पे प्रेशर आता है। थोड़ा यहां होल्ड करें, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ। कम से कम 10 बार पैर को उठाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आना है। धीरे से राइट साइड में करवट लेके बैठ जाइए। तो ये था उत्तान पादासन। इससे पेट की चर्बी तो कम होती ही है, साथ साथ डिसेंट्री, डायरिया, अल्सर, गैस, कब्ज, कोलेस्ट्रॉल, कोई भी तकलीफ हो वो दूर होती है। क्योंकि जब आप दोनों पैरों को उठाते हैं तो पेट पे काफी तेज प्रेशर आता है, दबाव आता है, जिससे पूरे भाग एक्टिव हो जाते हैं। अब हम आपको तीसरा आसन दिखा रहे हैं, जिसका नाम है वृत्ताकार आसन। आइए इसे करने का तरीका जाने। आराम से बैठ जाइए सुखासन में। कभी भी सुखासन में बैठे तो सीधे होके बैठे, इस तरह से,
कभी भी आप ऐसे झुक के नहीं बैठे, वरना बैक में दर्द आ जाएगा। पैरों को सीधा फैला दीजिए, दोनों हाथ घुटने पे, धीरे धीरे आप जमीन पर लेट जाइए। दोनों हाथ को नीचे रखिए। आप चाहें तो हिप्स के नीचे हाथ को इस तरह से रख सकते हैं। फिर दोनों पैर को अलग अलग दिशा से घुमाना है। देखिए, दोनों पैर उठाइए, 1 2 3। 5 बार घुमाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लें। फिर 5 बार पैर को उल्टा घुमाएं। 1 2 3। आराम से रिलैक्स हो जाएं। काफी तेज पेट पे प्रेशर आता है इस आसन से। धीरे से एक तरफ करवट लें। आराम से सुख आसन में बैठ जाइए। तो ये था वृत्ताकार आसन। वृत्ताकार यानी आपको गोल गोल चक्करदार घुमाना है। जब पैरों को घुमाते हैं तो थाइस की चर्बी कम होती है, पेट पे काफी प्रेशर आता है जिससे पेट कम होता है और आपकी स्पाइन भी काफी मजबूत होती है। पर जिन लोगों को बैक में दर्द हो वो लोग इस आसन को नहीं करें। वो लोग एक पैर को घुमाएं, दोनों पैर एक साथ नहीं घुमाएं, उससे बैक की दर्द बढ़ जाएगी। अब इसी का एक वेरिएशन आपको दिखाता हूं, यानी वृत्ताकार आसन का एक वेरिएशन आपको दिखाता हूं। सीधे बैठ जाइए, पैरों को सामने फैलाइए, धीरे धीरे जमीन पर लेट जाइए। दोनों हाथों को हिप्स के नीचे इस तरह से रखें। पैरों को सीधा रखें। इसमें दोनों पैरों को एक साथ मिला करके घुमाया जाता है। देखिए, इस तरह से। खास तौर से ध्यान रखें, नीज बिल्कुल सीधा हो। आपको ऐसे नहीं घुमाना है, पैर को मोड़ के नहीं घुमाना है, वरना कोई फायदा नहीं होगा। पैर बिल्कुल सीधा, टोज आगे की तरफ और चक्करदार घुमाएं। 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से घुमाते हैं। रिवर्स, उल्टा, डाउन। आराम से हाथ को बाहर निकालिए, बाईं तरफ घूम जाइए, धीरे धीरे बैठ जाइए। तो पेट कम करने के लिए ये था वृत्ताकार आसन। पेट कम करने के लिए अगला आसन है नौका आसन, यानी शरीर का पोस्चर बोट की तरह बन जाता है, नाव की तरह बन जाता है। आइए इसे करने का तरीका जाने। बिल्कुल आराम से बैठ जाइए सुखासन में। पैरों को धीरे धीरे सामने फैला दीजिए। जमीन पर लेट जाइए। हाथ को नीचे रखिए कमर के पास। सांस लेते हुए हाथ, पैर, सिर तीनों जमीन से ऊपर उठाना है, इस तरह से। काफी तेज खिंचाव है पेट के ऊपर। 10 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे नीचे आ जाइए। एक बार फिर से देखिए इस आसन को। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठाइए, हाथ, पैर, सिर तीनों एक लेवल में रखिए। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले आइए। बाईं तरफ करवट लें। धीरे से बैठ जाइए। तो ये था नौका आसन। इससे पेट तो कम होता ही है, पेट की सारी तकलीफ दूर होती है, साथ साथ पूरे शरीर का मोटापा भी कम होता है। इसका एक वेरिएशन मैं आपको और दिखा रहा हूं। आराम से सुखासन में बैठ जाइए।
पैरों को धीरे धीरे सामने की तरफ फैलाइए। जमीन पर लेट जाइए, हाथ नीचे, थोड़ा बॉडी को ढीला छोड़ें, दोनों हथेलियों को इस तरह से फंसाएं, सिर के नीचे लगाएं, हाथ को बिल्कुल सीधा रखें। अब सांस लेते हुए हाथ पैर सिर तीनों इस तरह से ऊपर की तरफ उठाएं। काफी तेज खिंचाव है, पर जिन लोगों को बैक में दर्द हो वो लोग नहीं करें, क्योंकि बैक में दर्द बढ़ सकता है। पेट पे बहुत तेज खिंचाव। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए। थोड़ा 10 सेकंड रेस्ट लें। एक बार फिर से हाथों को आपस में फंसाएं, सिर के नीचे लगाएं। सांस लेते हुए हाथ पैर सिर तीनों को ऊपर की तरफ उठाएं। रुके रहें 10 सेकंड। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे, हाथ को बाहर निकाल ले, बाईं तरफ करवट ले ले। पैर को मोड़ के रखिए। कभी भी आप चक्कर लेके फिर उठिए, यानी करवट लेके फिर उठिए, नहीं तो चक्कर आ जाएगा। बैठ जाइए। तो ये था नौका आसन का वेरिएशन। पेट के साथ साथ दूसरी तकलीफ भी दूर होती है। एक तीसरा वेरिएशन भी मैं आपको दिखाता हूं नौका आसन का। सुख आसन में सीधे बैठ जाइए, पैरों को सामने फैला दीजिए। ध्यान रखें, काफी कठिन आसन है ये। धीरे धीरे जमीन पर लेट जाएं। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ऐसे ले जाएं। अब हाथ पैर सिर तीनों उठाना है। देखिए इस तरह से। अब तेज खिंचाव आ गया पूरे बॉडी पे। मोटापा भी कम होता है, पेट की तकलीफ भी दूर होती है, पेट भी कम होता है। डाउन। थोड़ा सा रिलैक्स रहें, बॉडी को ढीला कर दें। एक बार फिर से दोनों हाथ को टाइट करें, पैरों को सामने फैलाएं। सांस लेते हुए हाथ पैर सिर तीनों ऊपर की तरफ उठाएं, इस तरह जमीन से ऊपर। वापस डाउन। बाएं तरफ करवट ले लें। आराम से बैठ जाइए सुखासन में। तो ये था पेट कम करने के लिए नौका आसन और उसका वेरिएशन। एक प्राणायाम आपको सिखाता हूं जिससे बहुत जल्दी पेट कम होता है। उसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। बिल्कुल आराम से सीधा बैठ जाएं। एक पैर को चढ़ाइए दूसरे के ऊपर। अब पहले सुखासन में देख लीजिए। सीधे बैठ जाइए। 50 बार करना है। सांस को बाहर फेंकना है, पेट को अंदर की तरफ। इससे पेट आगे पीछे होते होते बहुत जल्दी कम हो जाता है। देखिए इस तरह से। कम से कम 50 बार मारें। उसके बाद एक लंबी सांस खींचें। लंबी सांस खींचने से फेफड़ा पूरा फैल जाता है, जिससे अस्थमा की तकलीफ दूर होती है और ब्रीदिंग काफी स्ट्रांग हो जाती है। सांस को छोड़िए। एक बार फिर से लंबी सांस, छोड़िए। इस प्राणायाम को मैं आपको एक बार पद्मासन में भी करके दिखा दे रहा हूं। एक पैर को चढ़ाइए दूसरे पैर के ऊपर। दोनों हाथों को नीच पे इस तरह से रखिए और कपालभाति कीजिए। ध्यान रखिए आपका पेट आगे पीछे होना चाहिए, नहीं तो पेट कम नहीं होगा। लंबी सांस, सांस को छोड़िए। एक बार और लंबी सांस, छोड़िए।
पैरों को उतार लीजिए। तो पेट कम करने के लिए ये था कपालभाति प्राणायाम। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। योगा फॉर लाइफ।